चलिए, पे योर अटेंशन। शैल आई स्टार्ट द क्लास? शैल आई स्टार्ट द क्लास? चलिए, आर यू रेडी फॉर द क्लास? चलिए, टेल मी व्हाट डिड आई टीच यू लास्ट टाइम। कल हमने क्या डिस्कस किया था? भूल गए, देखो। हाँ, कल हमने बात की थी ऑल पर्सन्स के बारे में थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए, अभी तक हमने जो है ऑल पर्सन्स की हमारी क्लास चली हुई है, हाउ टू स्पीक ऑल पर्सन इन डिफरेंट स्टेट्स। सबसे पहले बात की थी बच्चों हमने आईएनजी फॉर्म में, कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो आम एक्शन आईएनजी, वो कर रहा है तो हीज एक्शन आईएनजी, तुम कर रहे हो तो यू आर एक्शन में आईएनजी, हम कर रहे तो वी आर एक्शन आईएनजी। यहां तक हमने बात की। मैं कर रहा था तो आई वॉज एक्शन आईएनजी, वो कर रहा था तो ही वॉज एक्शन आईएनजी, और तुम कर रहे थे तो यू वर एक्शन में आईएनजी। यहां तक हमने बात की। फिर हमने क्या किया, दोनों को कॉम्बिनेशन करना सीखा। मैं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा, आई एम एक्शन आईएनजी बट ही इज नॉट। मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन वो कर रहा है, आई एम नॉट एक्शन आईएनजी बट ही इज। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूं लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, आई एम एक्शन आईएनजी बट यू आर नॉट। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम तो कर रहे हो ना, आई एम नॉट एक्शन आईएनजी बट यू आर। फिर इन्हीं बातों को बच्चे हमने पास्ट में सीखा, हाउ टू स्पीक इन पास्ट। मैं किसी काम को कर रहा था लेकिन तुम नहीं कर रहे थे, आई वॉज एक्शन आईएनजी बट यू वर नॉट। मैं नहीं कर रहा था, तुम कर रहे थे, आई वॉज नॉट एक्शन आईएनजी बट यू वर। यहां तक हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। फिर थर्ड फॉर्म में भी हमने बात की कि मैंने तो कोई काम कर लिया है लेकिन उसने नहीं किया है, तो कैसे बोला हमने, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैज, है ना। मैंने तो कर लिया है लेकिन उसने नहीं किया, ही हैज नॉट, उसने नहीं किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया लेकिन उसने किया है, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैज। मैंने नहीं किया लेकिन तुमने तो किया है ना, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म बट यू हैव। तो इस तरीके से हमने हर स्टेट में डिस्कस किया। आज हम आगे बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनी रिपीटेड एक्शंस। यदि हम किसी भी रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं ये काम तो मैं करता हूं, तो हमारे बोलने का तरीका क्या था, आई एक्शन। मैं किसी भी काम को करता हूं, आई एक्शन। क्लियर है या डाउट है कुछ? चलिए, आई एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं तो कैसे बोलूं, आई टीच। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैं मूवी देखता हूं, आई वॉच। क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। कोई भी काम करता हूं तो बच्चे, मैंने कहा मैं जिम जाता हूं, आई गो टू। मैंने कहा मैं नहीं करता, वेरी नाइस। आई डोंट एक्शन। क्या बोला था, आई डोंट एक्शन। मैं तो इस काम को नहीं करता जी, मैं नहीं करता। मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करता, आई डोंट स्मोक। क्या बोलेंगे? मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आई डोंट वेस्ट टाइम। क्या बोलेंगे? मैं बात नहीं करता, आई डोंट टॉक। क्या बोलेंगे? आई डोंट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आई डोंट वेस्ट टाइम। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई डोंट स्पीक। मैं इस काम को नहीं करता। और अगर पूछना है आप ये काम करते हो, तो डू कहां पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में, और पूछेंगे डू यू एक्शन। क्या आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो, डू यू एक्शन। क्या आप करते हैं? मैंने कहा क्या आप जिम जाते हो, डू यू गो टू जिम। क्या बोलेंगे? क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप वॉक पे जाते हो, डू यू गो टू वॉक। क्या बोलेंगे? क्या आप दीपावली सेलिब्रेट करते हो, डू यू सेलिब्रेट। कोई भी काम आप करते हो। मैंने कहा हाँ मैं दीपावली सेलिब्रेट करता हूं, आई सेलिब्रेट। नहीं, मैं नहीं करता, आई डोंट सेलिब्रेट। आपने मुझसे पूछा आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या बोला? मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले क्रिकेट। आपने मुझसे पूछा सर अंडे खाते हो, डू यू टेक एग्स। क्या बोला? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाता हूं भाई, आई टेक एग्स। क्या बोला? मैंने कहा राम राम, अरे मैं नहीं खाता भाई, आई डोंट टेक एग्स। क्या बोलेंगे? आई डोंट टेक। अच्छा इंग्लिश बोलते हो आप,
यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोला? मैंने कहा मैं बोल लेता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोला? नहीं, मैं नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक। क्लियर हो गई बात? ये हमने पहले भी किया। उसके बाद अगर बात हमें करनी है कि वो इस काम को करता है, यहां पर तो हो गया मैं कार्य करता हूं, मैं कार्य करता हूं। मैं नहीं करता तो आई डोंट, मैं कार्य नहीं करता हूं। क्या तुम करते हो? क्या तुम कार्य करते हो? तो डू यू एक्शन हो गया। मैंने कहा वो करता है, कोई भी आदमी है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसमें हमारा ही, शी, किसी का भी नेम और एनी सिंगल, कोई भी एक आदमी है इस काम को करता है। मैंने कहा वो करता है, तो उसके साथ बच्चों में क्या करना है? एक्शन में एस या ईएस लगा देना है। क्या करना है? एक्शन में एस और ईएस लगा देना है। देखिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इंग्लिश को बोलते हैं, चाहे एस लगाए चाहे ईएस लगाए, दोनों की ई साउंड जो आएगी किसकी आएगी? जय की आएगी। किसकी आएगी? जय की आएगी। वो किसी भी काम को करता है। जैसे मैंने कहा वो मंदिर जाता है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, वो मंदिर जाता है। ही गोज टू टेम्पल, क्या बोलेंगे? ही गोज टू। अब देखो गोज, बाद में किसकी आवाज आ रही है? जय, गोज। ही गोज टू टेम्पल। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा वो यहां आता है, ही कम्स हियर, क्या बोलेंगे? ही कम्स हियर, क्या बोलेंगे? जय की साउंड आती है। हालांकि मैं आपको बता भी दूंगा कि एस और एस कैसे लगाते हैं, किस तरीके से, सारा प्रोसीजर। मैंने कहा वो इस काम को नहीं करता, ही नहीं, डोंट नहीं आएगा, डज नॉट, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट एक्शन, वो इस काम को नहीं करता, वो इस काम को नहीं करता। जैसे मैंने कहा वो इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? वो मेरी हेल्प नहीं करता, ही डज नॉट हेल्प मी, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट हेल्प मी। वो इस काम को, क्या वो इस काम को करता है? तो टाइम वर्ड को कहां ले आओ? पहले ले आए और पूछ लीजिए, डज ही, शी, नेम एनी सिंगल और एक्शन, क्या वो इस काम को करता है या नहीं करता है? मैंने कहा क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या बोला? आपने कहा हाँ सर वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, क्या बोलेंगे? नहीं, वो नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो इस काम को नहीं करता। क्लियर हो गया बच्चों? कोई बात नहीं, वो तो ओके, थैंक यू। चलिए खैर, इतना हो गया। अरे कोई नहीं, वो तो बताते हुए हो जाता है। बिल्कुल ही पांडे जी, आप भी घबरा रहे हो। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब सीखना है बच्चे हमें हाउ टू ऐड एस और ई एस। मैं यहां पर बता देता हूं। चलिए पहले इसकी वो लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वह है कार्य करता है। अब वह से मतलब यहां पर सब हो सकते हैं, ही, सी, किसी का नेम, एनी सिंगल। इस डंडे का मतलब है ये सारे के सारे। क्लियर हो गई ये बातें? चलिए, मैंने कहा वो नहीं करता, ही डज नॉट एक्शन, वह कार्य नहीं करता है। वो तो कार्य करता ही नहीं है जी। और क्या वो कार्य करता है? क्या वह कार्य करता है? क्या वो इस काम को करता है या नहीं करता है? तो डज ही एक्शन। अब बात यह आई थी कि एस और ई एस को कैसे जोड़ेंगे, हाउ टू ऐड एस और ई एस। हाउ टू ऐड एस और ई एस। देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमारा कोई भी एक्शन है, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। कोई भी एक्शन यदि हमारा है और उस एक्शन के बाद के लेटर, देखो यहां पर इसका मतलब एंड से है। अगर
उस एक्शन के बाद के लेटर क्या हो जाए आपके, ओ, एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। ठीक है, एक्स और जेड। अगर ये इनमें से कभी भी आपको इससे के लास्ट में आ जाए तो उसके बाद में आपको क्या ऐड कर देना है, ई एस ऐड कर देना है। और अगर मान लेते हैं उसके बाद में अदर्स कोई और लेटर आता है, इनको छोड़कर कोई और लेटर बाद में आ जाता है, तो क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे बाबू। क्या जोड़ देंगे वहां पर, एस जोड़ देंगे। जैसे मैंने कहा वह जाता है तो जाने का क्या हो गया, गो। अब गो के बाद में क्या आया, ओ आया। ओ आया तो क्या जोड़ दूं यहां पर, गोज हो गया, है ना। अब मैंने लिखा टीच, टीच के बाद में क्या आया, सी एच, तो क्या जोड़ दू इसमें भी, ई एस, टीचिज। ठीक है, मैंने लिखा वो खाता है, ईट के बाद में क्या आया, टी। क्या टी इसमें है, टी नहीं है ना, तो क्या ऐड कर दू इसमें, एस, तो ये हो जाएगा ईड्स। क्लियर हो रही है मेरी बातें। मैंने कहा वो रोता है, वीप, वीप के बाद में क्या आया, पी आया, तो क्या पी ऊपर है, तो क्या लगा दूं, वीप। क्लियर हो गई बातें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस और ई एस कैसे ऐड करना है। एक छोटी सी बात और देख लेंगे, यहां तक आया हुआ है क्या कैमरे में, नीचे तक। चलिए अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, इसी बात को मैं थोड़ा इधर समझा देता हूं, फिर आगे का सेगमेंट हम ये ऊपर समझा देता हूं। देखिए मान लेते हैं ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लेते हैं कोई भी हमारा एक्शन है, कोई भी एक्शन है और एक्शन के बाद में आपको वाई दिया जाए, एक्शन के बाद में क्या हो आपके, वाई आ जाए, उस एक्शन का लास्ट का लेटर आपका वाई हो, वाई से पहले कोई भी वावल आ जाए। कितने वावल होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। हालांकि इंग्लिश में वावल्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि 7 कैसे हैं, तो इसके लिए आप एक काम करना, जो मेरी प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें मैंने फंडामेंटल की लिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा 7 वावल्स कैसे होते हैं। ठीक है, 2 सेमी वावल्स और 5 वावल्स, कंप्लीट वावल्स होते हैं बच्चों। ये क्लियर हुआ हमारा। अब अगर मान लेते हैं इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर वाई से पहले आपको वावल दिखाई देता है तो उसमें क्या जोड़ना है आपको, एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, आई ई एस। क्या जोड़ देंगे, आई ई एस। और ये केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगुलर है आई और यू को छोड़कर उसके साथ ही एस और एस लगाना है, बाकी किसी के साथ नहीं लगाना है। जैसे मैंने कहा कि वो खेलता है, तो खेलने की क्या हो गई, प्ले के बाद में क्या आया, और वाई से पहले क्या है, वावल है, ए वावल हो गया, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, प्लेज। क्या हो जाएगा, मैंने कहा वो खरीदता है, तो खरीदने की क्या हो गई, वाई से पहले वावल है तो क्या जोड़ दूं, बाइज। ठीक है, लेकिन मैंने कहा वो पतंग उड़ाता है, तो उड़ाने की क्या हो गई, फ्लाई। वाई से पहले क्या आ गया, एल, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करूं, वाई को हटा दूं और क्या लिख दूं, फ्लाइज। वो चिल्लाता है, क्राई, क्राई के बाद में क्या आया, वाई, और वाई से पहले आर, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करूं, इसको हटा दूं और क्या लगा देंगे, आई एस। शायद ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको एस और ई एस ऐड करना है। क्लियर बच्चों। अब मान लेते हैं तो बात थी कि मैं कार्य करता हूं, वो कार्य करता है। मैंने कहा हम करते हैं, तुम करते हो, वे करते हैं किसी भी काम को, तो वी, यू, दे, और उनके साथ क्या लिखेंगे आप, एक्शन। हम इस काम को करते हैं। हमने कहा हम इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या बोले, वी लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे हम, मैंने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, हम हेल्प करते हैं, वी हेल्प। क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे,
वी रीड न्यूज़पेपर। तुम ये काम करते हो तो यू एक्शन बोल देंगे। मैंने कहा तुम चोरी करते हो, यू स्टील, क्या बोलेंगे? यू स्टील, क्या बोलेंगे? तुम चोरी करते हो किसी भी चीज की, यू स्टील हो गया। स्टील, STEAL, यू स्टील। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, क्या बोलेंगे? यू टेल अ लाई। तुम किसी भी काम को करते हो तो यू और एक्शन लिख देंगे। मैंने कहा तुम नहीं करते या हम नहीं करते तो डोंट एक्शन, हम इस काम को नहीं करते। जैसे मैंने कहा हम लड़ाई नहीं करते, वी डोंट फाइट, क्या बोलेंगे? वी डोंट फाइट, हम इस काम को नहीं करते। मैंने कहा हम स्मोक नहीं करते, वी डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे? हम होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, वी डोंट कंप्लीट होमवर्क, क्या बोलेंगे? हम इंग्लिश नहीं बोलते, वी डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? वी डोंट स्पीक, हम इस काम को नहीं करते। और अगर पूछना है तुम करते हो क्या, तुम करते हो, हम करते हैं क्या, डू वी, यू, दे और एक्शन। खैर इतनी बातें समझ में आ गई। इसकी हिंदी आप यहां पर खुद से लिख लेना। क्या हम तुम वे कार्य करते हैं, हम तुम वे कार्य करते हैं, हम तुम वे कार्य नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बातें? एक बार आप इसका लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने थर्ड पर्सन को सीखा एक्शन फॉर्म में, कि जब हमारी कोई इंडेफिनिट फॉर्म होती है, एक्शन फॉर्म होती है, तो कैसे यूज करते हैं। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू कंबाइन देम, उनको कंबाइन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन उनका कैसे बनाते हैं। अब हम वो सीखते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कहा भाई किसी काम को मैं तो करता हूं लेकिन वो नहीं करता, तो कैसे बोल दूं, आई एक्शन बट ही शी नेम एनी सिंगल डज नॉट, डज नॉट। मैं तो इस काम को करता हूं लेकिन वो नहीं करता। जैसे मैंने कहा मैं तो इंग्लिश बोलता हूं लेकिन वो नहीं बोलता, आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट, वो इस काम को नहीं करता। मैंने कहा मैं तो होमवर्क कंप्लीट करता हूं लेकिन वो नहीं करता, बोलना पड़ेगा आई कंप्लीट होमवर्क बट ही डज नॉट, क्या बोलेंगे? बट ही डज नॉट, वो इस काम को नहीं करता। मैंने कहा मैं तो जिम जाता हूं लेकिन वो नहीं जाता, आई गो टू जिम बट ही डज नॉट, क्या बोलेंगे? सर मैं तो प्रैक्टिस करता हूं लेकिन वो नहीं करता, आई प्रैक्टिस बट ही डज नॉट, क्या बोलेंगे? बट ही डज नॉट। मैंने कहा मैं तो करता हूं लेकिन तुम नहीं करते, तो तुम नहीं करते के लिए हम क्या लगा दें, बट यू या दे डोंट, तुम इस काम को नहीं करते, मैं तो करता हूं। मैंने कहा मैं तो आपकी हेल्प करता हूं लेकिन तुम नहीं करते, आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे? बट यू डोंट, लेकिन तुम नहीं करते। मैंने कहा मैं तो नहाता हूं लेकिन तुम नहीं नहाते, आई बेथ, क्या बोलेंगे? बट यू डोंट, है ना, मैं तो इस काम को करता हूं तुम नहीं करते। मैंने कहा मैं तो मदद करता हूं, मैंने कहा चलो मदद को छोड़ दो, कुछ और लेते हैं। मैंने कहा मैं तो क्रिकेट खेलता हूं लेकिन तुम नहीं खेलते, आई प्ले क्रिकेट बट यू डोंट, क्या बोलेंगे? सर मैं तो बोलता हूं लेकिन वो तुम नहीं बोलते, आई स्पीक बट यू डोंट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो करता नहीं भाई साहब लेकिन वो करता है, तो कैसे बोलूं, आई डिड नॉट, आई डोंट एक्शन, क्या बोलेंगे? बट ही, जो भी है यहां पर, और उसके साथ आप डज लगा दीजिए कि वो इस काम को करता है। मैं तो नहीं करता लेकिन वो करता है। मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करता लेकिन वो करता है, आई डोंट स्मोक बट ही डज, क्या बोलेंगे? मैं नहीं रोता वो रोता है, आई डोंट क्राई, क्या बोलेंगे?
बट ही डज। मैंने कहा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता लेकिन वो करता है। आई डोंट वेस्ट टाइम बट सी डज भी हो सकता है, ही डज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा वो करता है तो वो कौन है, ही या सी? फिर तो वो ही है। मैंने कहा मैं करता हूं लेकिन वो नहीं करती, फिर सी है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब मान लेते हैं मैंने कहा भाई वो मैं तो नहीं करता लेकिन तुम करते हो, बट यू या दे डू। मैं तो नहीं करता लेकिन तुम करते हो। जैसे मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं करता लेकिन तुम करते हो। आई डोंट फाइट बट यू डू, क्या बोलेंगे? बट यू डू। क्लियर हो गई बच्चे बातें? अब बाकी आप इनको चेंज करके भी बोल सकते हैं कि वो किसी काम को करता है तो ही सी एक्शन में एस और ई एस, वो करता है लेकिन मैं नहीं करता। जैसे मैंने कहा ही शी नेम एनी सिंगल, और एक्शन में एस या ई एस, बट आई यू दे डोंट। वो तो करता है लेकिन मैं नहीं करता। मैंने कहा वो टाइम वेस्ट करता है लेकिन मैं नहीं करता। कैसे बोल देंगे? ही वेस्ट्स द टाइम, क्या बोलेंगे? बट आई डोंट। मैंने कहा वो तो इंग्लिश बोलता है लेकिन मैं नहीं बोलता। ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं करता। मैंने कहा वो तो क्रिकेट खेलता है लेकिन मैं नहीं खेलता। ही प्लेज क्रिकेट, क्या बोलेंगे? बट आई डोंट, बट। क्लियर हो गई बातें? चलिए एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए फिर आगे बताता हूं। चलिए बच्चों अब तक देखिए हमने आई एक्शन को सीखा। अब इसके बाद हमने सीखा था कि मैं किसी भी काम को करना जानता हूं या मुझे कोई भी काम करना आता है। तो मैंने बोला था आई नो हाउ टू एक्शन, मुझे एक काम करना आता है। जैसे मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी आती है तो कैसे बोलूं? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम, क्या बोलेंगे? मुझे एक काम, मुझे डांस करना आता है, आई नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे? गाना गाना आता है, आई नो हाउ टू सिंग, मुझे एक काम करना आता है। मैंने कहा मुझे नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन। जैसे मैंने कहा मुझे उर्दू लिखना नहीं आता, हाउ टू राइट उर्दू, पूरा बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू, क्या बोलेंगे? मुझे खाना बनाना नहीं आता, हाँ, आई डोंट नो हाउ टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या आपको ये काम करना आता है? डू यू नो हाउ टू, उस एक्शन को ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको डांस करना आता है, डू यू नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू। मैंने कहा क्या आपको सोशल मीडिया पर आईडी बनानी आती है? डू यू नो हाउ टू मेक आईडी, क्या बोलेंगे? आईडी ऑन सोशल मीडिया, क्या आपको सोशल मीडिया पर आईडी बनानी आती है? मैंने कहा उसे आता है तो क्या बोलेंगे? ही नोज, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू है एस लगा दिया। ही नोज हाउ टू एक्शन, उसे ये काम करना आता है। मैंने कहा उसे चुगली करनी आती है, ही नोज हाउ टू टैटल, क्या बोलेंगे? ही नोज हाउ टू टैटल। टैटल मीन्स होता है बच्चों चुगली करना। ही नोज हाउ टू टैटल, उसे ये काम करना आता है। मैंने कहा उसे तो रोना आता है, ही नोज हाउ टू वीप, क्या बोलेंगे? अरे उसे मैथ सोल्व करना आता है, ही नोज हाउ टू सोल्व मैथ, क्या बोलेंगे? उसे पैसा कमाना आता है, ही नोज हाउ टू अर्न मनी, क्या बोलेंगे? ही नोज हाउ टू अर्न मनी। मैंने कहा उसे हाथ देखना आता है, नहीं 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 नहीं, इसको बोलते हैं रीड द पाम, क्या बोलेंगे? हाँ, सी नोज हाउ टू रीड द पाम, क्या बोलेंगे? सी नोज हाउ टू रीड द, हाथ देख के बता देना क्या ये देखा, हाथ में देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से है ना। तुम्हारे घर में तो दिक्कत ही ज्यादा चल रही है, पड़ोसी का सामान उठा रखा है तुमने, कुछ भी एक्स वाई जेड। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा भाई साहब उसे नहीं आता, ही डज नॉट, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट एक्शन, उसे वीडियो बनानी नहीं आती, ही डज नॉट नो हाउ टू मेक वीडियो, क्या बोलेंगे?
हाउ टू मेक, अरे उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे नाचना नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, क्या बोलेंगे, क्या उसे आता है, डज ही से आप पूछ लेंगे, क्लियर बात है। फिर मैंने कहा तुम्हें आता है, हमें आता है, उन्हें आता है, तो नो हाउ टू तुम्हें आता है, मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, यू नो, क्या बोलेंगे, हाउ टू, हाँ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें नहीं आता, यू डोंट नो, क्या बोलेंगे, यू डोंट नो हाउ टू, हाँ। अब फिर मैंने कहा भाई मुझे तो आता है लेकिन उसे नहीं आता, तो आई नो हाउ टू एक्शन बट ही डज नॉट, मुझे तो आता है उसे नहीं आता है। जैसे मैंने कहा मुझे तो डांस करना आता है, उसे नहीं आता, आई नो हाउ टू डांस बट ही डज नॉट, क्या बोलेंगे, मैंने कहा मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है, उसे नहीं आती, बट ही डज नॉट, क्लियर हो गई बातें। मैंने कहा बच्चों मुझे तो आता है, आई नो हाउ टू एक्शन, लेकिन तुम्हें नहीं आता, बट यू डोंट, लेकिन तुम्हें नहीं आता। मैंने कहा मुझे तो पैसे कमाने आते हैं लेकिन तुम्हें नहीं आते, आई नो हाउ टू अर्न मनी, क्या बोलेंगे, बट यू डोंट, बट यू डोंट। मैंने कहा मुझे तो पब्लिक को फेस करना आता है लेकिन तुम्हें नहीं आता, आई नो हाउ टू फेस पब्लिक, क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू फेस पब्लिक बट यू डोंट। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो आता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन, लेकिन तुम्हें आता है बट यू डू या बट ही डज, इस तरीके से आप कर लेंगे। इनके एक्शंस बच्चों हमने पहले ही आई एक्शन जब पढ़ाया था वहां पर बताए थे आपको, तो उन्हीं एक्शन को आप करते हुए अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर पे बोल के देखेंगे। और मुझे लगता है आज की जो क्लास है काफी इनफ होगी। बाहर जो है बैंड बजना शुरू हो गया है और उसकी आवाज आनी शुरू हो गई है, हो सकता है आप में से किसी के शरीर में रिदम बननी शुरू हो गई हो, नागिन डांस करने का मन कर रहा हो। तो मेरी तरफ से इट विल बी इनफ फ्रॉम टुडे एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन फ्रॉम माय साइड, जय श्री राम।